डेली करंट अफेयर्स 8-9 मार्च 2026। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। भारत में इस अवसर पर गिव टू गेन अभियान के तहत महिला नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया। हाल ही में शक्ति वॉक का आयोजन कहाँ किया गया? कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में। 8 मार्च को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस पैदल मार्च का नेतृत्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय सफल महिलाओं ने भाग लिया। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? संजू सैमसन। अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए रोमांचक फाइनल के बाद संजू सैमसन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह खिताब मिला। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सचिन तेंदुलकर के मार्गदर्शन को दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों या उपराज्यपालों के फेरबदल को मंजूरी दी है? 9 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के। इस बड़े संवैधानिक फेरबदल में दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह सिद्धू को। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह सिद्धू को दिल्ली का नया एलजी बनाया गया है, जबकि वर्तमान एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का प्रभार सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आर.एन. रवि की। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होंगे। उन्होंने सी.वी. आनंद बोस का स्थान लिया है। हाल ही में किसे बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को। बिहार के राज्यपाल के रूप में एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति सुरक्षा और प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 मार्च 2026 को संसद में किस मुद्दे पर बयान देंगे? पश्चिम एशिया संघर्ष पर। ईरान इजरायल तनाव और खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब में यह आधिकारिक बयान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को किस विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे? सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षा की पूर्ति। इसका उद्देश्य बजट 2026 के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हितधारकों के साथ चर्चा करना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 8 से 22 मार्च 2026 तक कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है? जल महोत्सव 2026। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में जन भागीदारी को मजबूत करना और पानी की बचत के प्रति जागरूकता फैलाना है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का भारत में स्वागत किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मार्च 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए, जहां दोनों देशों के बीच तकनीक और सांख्यिकी पर कई समझौते हुए। मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में संपन्न हुआ? मुंबई। इस प्रतियोगिता में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना। हाल ही में चर्चा में रही अस्मिता पहल का संबंध किससे? खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देने से। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की सराहना की है, जो महिला एथलीटों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जिष्णु देव वर्मा को। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 8 मार्च को महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने की घोषणा की है? डेनमार्क। केंद्र सरकार ने हाल ही में उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? मार्च 2027 तक, 1 वर्ष का विस्तार। इससे गरीब परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 300 रुपये की छूट मिलना जारी रहेगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी पहली ईवी सुरक्षा टेस्ट लैब कहाँ शुरू की है? पुणे में। यह लैब इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सुरक्षा और आग जैसी घटनाओं को रोकने के मानकों की जांच करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिंक कमांडो दस्ते की पहली तैनाती की गई है? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। महिला सुरक्षा को लेकर पुख्ता करने के लिए यूपी पुलिस ने यह विशेष इकाई अब सक्रिय हो गई है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार किस आयु वर्ग में मोटापे की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है? बच्चों और किशोरों में। यह रिपोर्ट वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में प्रलय मिसाइल की तैनाती किस क्षेत्र में की गई है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। यह भारत की पहली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कम दूरी के लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम शुरू करने के लिए किस तकनीक के उपयोग की घोषणा की है? GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। इस तकनीक के बाद टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी सैटेलाइट के जरिए, उतना ही टोल सीधे बैंक अकाउंट से कट जाएगा।
किस भारतीय राज्य ने 8 मार्च को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला दिवस पर बेटियों की जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक मिलने वाली आर्थिक सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला लिया है। हाल ही में सीडेक ने किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया जो एआई अनुसंधान के लिए समर्पित है? परम रुद्र। यह सुपर कंप्यूटर मोशन पूर्वानुमान, स्वास्थ्य अनुसंधान और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को बहुत तेजी गति से करने में सक्षम है। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा अंडरग्राउंड लेबोरेटरी सक्रिय किया है? चीन। यह लैब जमीन से 2400 मीटर नीचे स्थित है और यहाँ डार्क मैटर की खोज पर शोध किया जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित हुआ है? बेगूसराय, भारत। प्रदूषण के मामले में बेगूसराय को शीर्ष पर रखा गया है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? तेजस। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चा के बीच से खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना है। हाल ही में किस भारतीय आईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है? विप्रो ने। यह केंद्र व्यवसाय को एआई तकनीक अपनाने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली क्षेत्रीय बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की गई है? अबू धाबी। इस बैठक में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश में सौर ऊर्जा के विस्तार पर रणनीति बनाई गई है। हाल ही में इक्वेडोर के बाद किस दूसरे लतीन अमेरिकी देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत का साथ हाथ मिला है? पेरू ने। भारत और पेरू के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और टैक्स कम करने के लिए इस समझौते पर वार्ता पूरी हो गई है।